हम आज की आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के से सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, इस संकट के समय में, इस महामारी के समय में आपने हम सबों को आज तक सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं और इस समय आपके पवित्र भवन में आकर के आपकी महिमा स्तुति करना चाहते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा से हम सबों को भर दीजिए ताकि आपकी स्तुति महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, बाकी समय पिता परमेश्वर आराधना के समय को आपके पवित्र हाथ में सपुर्द करते हैं। अगुवाई और मदद कीजिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 3, हिम नंबर 3, पहला, दूसरा और अंतिम पद हम गाएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हर एक के मन के विचारों और मुंह के शब्दों का ज्ञाता और न्यायी है। यह वर दे कि तेरा आत्मा हमारे मन मस्तिष्क और हृदयों को ऐसा बल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द तेरे प्रेम की प्रेरणा से निकले और उसके सुनने वालों को तू अपना अनुग्रह प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आप और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवन और आरोग्य के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर हमारे रामगढ़ पेरिस के जितने भी विश्वासी भाई बहन माता पिता इस समय बीमार से ग्रसित है, अपने घरों में चाहे हॉस्पिटल में है, और विशेषकर इस समय कोरोना महामारी के समय है, जितने कोरोना महामारी के चपेट में है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडे ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के लिए एक स्थान में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं सब ख्रीस्ती घरानों पर आशीष दीजिए, विशेष करके हमारे इस रामगढ़ पेरिस के विश्वासी भाई बहन माता पिता सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और अटल सामर्थ्य और सनातन के ज्योति के परमेश्वर, उस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरे संपूर्ण कलीसिया है अनुग्रह दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्यों के त्राण का कार्य आगे निवा, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा दिया जाए और सारे सृष्टि सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुंचने पाए, जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई, अतः तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय पहला पाठ वचन हम सुनेंगे। अभी का ठहराया गया पहला पाठ लिया गया है यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसके 23 पद से 32 पद तक। यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसके 23 पद से 32 पद तक। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसे परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इस भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी हैं जो मेरे नाम में यह कहकर झूठी भविष्यवाणी देते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है। यह बात कब तक उसके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूल कर बाल का नाम लेने लगे थे,
वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भूलना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरे वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग जैसा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरे आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करते भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उसके भी मैं विरुद्ध हूँ और उससे मेरी प्रजा के लोगों का कोई लाभ ना होगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय मंडली खड़े हो जाएंगे और भजन संहिता हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 141 इसका 1 से लेकर 5 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध हो और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अनबली ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा है, मेरे ओठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्टों कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से बचाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह तुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन लिया गया है नया नियम के याकूब नामक पुस्तक का 3 अध्याय 1 पद से 12 पद तक। याकूब 3 अध्याय 1 पद से 12 पद तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब वे अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु में चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पथराव के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटे सा अंग है और वही बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग में कितने बड़े वन में आग लग जाता है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों से अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुआ है, शाप देते हैं।
एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में एक अंजीर लग सकता है? वैसा ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 134, गीत संख्या 134, पहला, दूसरा और अंतिम पद हम गाएंगे। प्रभु आप सब उनके साथ रहे। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय में लिखा है और 31 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 पद से आगे।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि जो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है? हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज से फिर उसकी उपासना कर पाते हैं, आराधना कर पाते हैं, और हम एक जीवित के संगति में पाए जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने अनुग्रह आशीष किया है, रक्षा रखवाली की है। हम बीते समय की संकट के समय हम याद करते हैं कि इस समय भी हम संकट में हैं, और ऐसा बीमारी के समय में हम सब इस समय सुरक्षित है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज हम उसकी उपासना कर पाते हैं। आइए आज के वचन में जाए और आज हम मनन करें और हम उसके वचनों में से कुछ मनन करें। और आज से क्या बात करना चाहता है परमेश्वर, हमसे क्या चाहता है, और हम सबों को आज के वचन के माध्यम से फिर से स्मरण दिलाना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। आज के विषय के अनुसार से हम देखें तो विषय है, हमें शब्दों से जाता जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। हमें शब्दों से जाता जाता है, शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। जब हम पुराना नियम में देखें, आज के पुराना नियम पाठ यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उस समय नबी जो के भविष्यद्वक्ता बहुत कोई थे, और उस समय तरह तरह के भविष्यवाणी करते थे। भविष्य में ऐसा होगा, और ये दर्शन भी देखते थे, स्वप्न भी देखते थे, और जो सच्चा और झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे। इसीलिए यिर्मयाह के पास वचन, परमेश्वर का वचन पहुंचता है और कहता है कि जो लोग अपने आप को समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा स्वप्न में, इसीलिए क्या है, झूठे भविष्यद्वक्ता करते थे, भविष्यवाणी करते थे। और इसीलिए यिर्मयाह को कहता है ऐसा लोगों के लिए क्या है, सावधान। जो ऐसा लोगों के लिए सावधान, वे जो मेरे वचन को तोड़ मरोड़ करते हैं और झूठे भविष्यवाणी करते हैं, उनके लिए तो क्या है, उनके लिए है जो मेरा वचन को सच्चाई से जान करके सच्चाई से प्रचार करते हैं, सच्चाई के साथ प्रचार करते हैं, उनके लिए आनंद जीवन है। उस समय समस्या था, झूठे भविष्यद्वक्ता थे, इसीलिए यिर्मयाह को चुनता है, और वह एक सच्चा भक्त परमेश्वर का दास था, और अपना सच्चाई से परमेश्वर का वचन प्रचार करता था और खड़े हो जाता है।
मसीह में प्रिय, आज भी हमारे बीच में इस संदर्भ में देखते हैं कई प्रकार के सुसमाचार प्रचारक, अनेक प्रकार के भविष्यद्वक्ताएं हैं, तरह तरह के भविष्यवाणी करते हैं। लोग अपना इमेज बनाने के लिए, लोग अपना स्वार्थ के लिए भी, अपना नाम कमाने के लिए भी ऐसा करते हैं। लेकिन हम सब उनको आज से इस संदर्भ में पहचानने की आवश्यकता है, जब उस समय भी ऐसे लोग थे और जो सच्चा भविष्यद्वक्ता को पहचाना, जो यिर्मयाह नबी, जो सच्चा परमेश्वर का दास था। आज भी हमारे बीच में ऐसा नबी है, ऐसा भविष्यद्वक्ता अपने आप को घोषित करते हैं, हमें पहचानने की आवश्यकता है। और ये कहां से निकलता है? कहां से? छीप से। उसको छीप हम सब हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में क्या छीप है? वो छीप ही हम सब उनको बचा सकता है, नष्ट कर सकता है। दूसरा पाठ वचन में हमने सुना 3:1-12, जीव को वश में रखना। वो जीव ऐसा चीज है, जीव के माध्यम से आप आनंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और जीव ही ऐसा है जो आपको आग में डाल सकता है। क्योंकि नीति वचन 18:21 में लिखता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसके काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि सुलेमान लिखता है अपना इस वचन में कि जीव ऐसा चीज है, उसके द्वारा आप मृत्यु भी पा सकते हैं, आनंद जीवन भी पा सकते हैं, और आप उसका फल भोग सकेंगे। इसीलिए याकूब भी, जब याकूब की पत्री को हम देखते हैं, याकूब उस समय विश्वासी भाई बहनों के लिए लिखता है। याकूब अपना पत्री उस समय व्यवहार से, चाल चलन, बोली वचन से वो लोग बिखर गए थे परमेश्वर के विरोध में। चाहे विश्वास, एक दूसरे का बुराई करने लगते थे, एक दूसरे का दोष लगाते थे, या परमेश्वर को भूल गए थे कि हम एक परमेश्वर के विश्वासी जन है, और परमेश्वर इन सब से घृणा करता है। उसी समय याकूब इस पत्री को लिखता है उन लोगों के लिए जो चाल चलन, बोली वचन, व्यवहार ये सब खराब होने लगता है। उसी समय लिखता है, और ये वचन अपना वहां पर एग्जाम्पल भी देता है जीव को वश में। मनुष्य आज के जमाने में, दुनिया में हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी के जमाना है, सारा चीज अपना कंट्रोल में ले लिया है दुनिया, और सब चीज अपना हाथ में रिमोट कंट्रोल रखा है, दुनिया को वश में कर दिया है। चाहे सृष्टि, परमेश्वर ने सृष्टि किया है, जीव जंतु, सारा चीज मनुष्य अपना वश में रखा है। लेकिन मसीह में प्रियो, क्या ये जो अपना वश, सृष्टि को वश में रखा है, आज अपना जीव को वश में रखा है? क्या आज जीव को वश में रखा है? अन्यथा नहीं। इसीलिए याकूब को भी लिखना पड़ा, अपना जीव को वश में नहीं रखा। एक दूसरे का बुराई, लड़ाई, झगड़ा, निंदा, परमेश्वर के विरोध में भी, जो आज के सुसमाचार में भी सुन रहे थे, जो पवित्र आत्मा का बुराई करते हैं, उनका पाप कभी क्षमा ना होगा, ना इस लोक में ना परलोक में। निंदा, ईर्ष्या, दूसरे के विरोध में आप पाप करेंगे, लेकिन वो क्षमा होगा। लेकिन परमेश्वर जो पवित्र आत्मा, इनके विरोध में आप बोल देंगे, ये जीव के माध्यम से कभी क्षमा नहीं होगा। इसीलिए सुसमाचार में भी यही कहता है कि उस समय के लोग, यीशु के समय में भी ऐसा हुआ करता था। यीशु पेड़ और फल का उदाहरण देते हैं। यह अच्छा पेड़ जो अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। क्या अच्छा होने के नाते क्या अच्छा काम नहीं करता है? क्या बुरा फल
अच्छा पेड़ ला सकता है, अन्यथा नहीं। यह कहता है, सांप का भी उदाहरण देता है। सांप के बच्चे को कितनों भी आप जूस पिला दीजिए, मधुर रस पिला दीजिए, उसका मुंह में क्या है, उसका दांत में जहरीला ही रहता है। वैसा ही ये पेड़ एक हम मनुष्य के बारे में कह रहा है। जो बुरा व्यक्ति अच्छा फल नहीं लाता है, और जो अच्छा व्यक्ति बुरा नहीं करता है। इसी के बारे में यीशु कहता है, उसके बुरे व्यक्ति के मन में, उसके भंडार में बुरा, उसके भंडार में बुरा ही भरा रहता है। बुरा चीज ही, सोच विचार बोले वचन, सारा चीज व्यवहार, सारा चीज बुरा ही उसके मन में भरा रहता है। और जो मन में भरा रहता है उसी को अपना मुंह से निकालता है, अपना जीभ से बोलता है। और जो अच्छा व्यक्ति, जो हमेशा उसके मन में सोच विचार अच्छा है, बोली वचन सब कुछ अच्छा है, और अपना जीभ से अच्छा ही बात बोलेंगे। जो सुसमाचार मत्ती 12 उसका हम 33 से आगे हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ रहे थे। तो जो बुरा व्यक्ति है, बुराई करता है, उसके मन में बुराई भरा रहता है। उसका भंडार, मन का भंडार जो बुरी चीज से भरा रहता है। और अच्छा व्यक्ति अच्छे चीज से भरा रहता है, और अपना मुंह से अच्छा ही शब्द निकालेंगे। क्या हम भी ऐसा नहीं है जो हमेशा बुरा विचार रखते हैं? क्या अपने आप को इस संदर्भ में जांचने की आवश्यकता है? हमें सचमुच में जांचने की आवश्यकता है। हमारे मनों में कैसा विचार है, कैसा रखते हैं, और अपने जीभ से कैसा आवाज निकालते हैं। तो हमें दाऊद के जैसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज के भजन संहिता में हम देखते हैं 141 का 2, 3 और 4 पद में लिखता है, प्रार्थना करता है। वह कहता है, हे वह मेरे मुख पर अपना पैरा बैठा, मेरे ओटों के द्वार की रखवाली कर। दाऊद यह कहता है कि हे वह मेरा मुंह पर पहरा बैठा, रक्षा के लिए पैरा, क्योंकि मेरे ओटों के द्वार की रखवाली कर। मेरे ओठ के दरवाजा की रखवाली कर, ताकि बाहर मेरी आवाज दूसरों को क्षति या दूसरों की निंदा ऐसा शब्द ना निकले। इसीलिए प्रार्थना करता है। हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है। यदि हम भी है बुरे मन विचार सोच रखते हैं और हमारा बोली वचन ऐसा होता है, तो प्रार्थना की आवश्यकता है। या याकूब लिखता है कि याकूब उस समय के संदर्भ में बुरे लोग, बुरे बोल विचार करने वाले रहते थे, इसीलिए उन लोगों को चेतावनी के रूप में लिखता है। घोड़ा का उदाहरण देते हैं। 3 पद में हम देखेंगे, घोड़ा जो अपने वश में रखने के लिए मुंह में लगाम लगाते थे, लगाया करते हैं आज भी। वो अपना मुंह लगाम लगाते हैं और सारा शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं उस लगाम के माध्यम से। आज भी हम अपना मुंह को अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो सारा शरीर को हम बचा सकते हैं उस नरक जीवन से। और जीभ एक आग है जो जला भी सकते हैं। और एक जहाज का उदाहरण भी देते हैं याकूब। जहाज जो तेज हवा से चलता है, और ये या नाव, जहाज या नाव चलता है समुद्र में पानी के ऊपर, तो एक पतवार जो चलाने का रहता है, नाव चलाने का पतवार, उसके द्वारा ये कंट्रोल करते हैं। अगर हम जीभ भी ऐसा कंट्रोल करेंगे तो अपना हमारा शरीर जो नाश होने से बचा सकते हैं। जीभ ऐसा चीज है, जीभ के माध्यम से ही हम बचा भी सकते हैं, नरक में भी डाल सकते हैं। इसीलिए याकूब उदाहरण देते हैं। और जीभ एक आग है, लिखता है आगे, जीभ एक आग है 6 पद में, और जहाज का उदाहरण 4 पद में। और ऐसा आग है जो जीभ अपना वन को भी नष्ट कर देता है, यानी पहाड़ को। हमारा शरीर पूरा शरीर एक पहाड़ के रूप में जीभ एक आग है। ये सदुपयोग करेंगे तो बच जाएगा, और हम मिसयूज कर देंगे ये जीभ के माध्यम से हमारा शरीर कलंक हो जाएगा और जल
जल सकता है। इसीलिए मसीह में प्रियो, आज क्या हम इस जीभ से बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे शब्द निकालते हैं तो सचमुच में उस आग में हम अपना शरीर को डाल रहे हैं। पृथ्वी के जीव जंतु सब वश में कर देते हैं मनुष्य, लेकिन अपना जीव को कभी मनुष्य वश में नहीं कर पाया है। इसके चलते किसी का हम बुराई करते हैं, किसी के विरोध में बोलते हैं, किसी का निंदा करते हैं और इसी का नतीजा हम भोगते हैं। इसी का नतीजा हम भोगते हैं और दंड पाते हैं। यदि हम जीव को वश में कर दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि दाऊद के जैसा मेरा मुख का पैरा बैठा और मेरे मुख के द्वार पर अपना रखवाली कर, ताकि ऐसा ऐसा शब्द ना निकाले। एक प्राण नाशक विष है। जीव के माध्यम से हम प्राण नाशक विष है जो कि नाश कर सकते हैं। ये जहर है। इस जहर जो अपना शरीर को नाश करने के लिए जीव है, जो गलत उपयोग करते हैं तो हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस जीव को वश में लाना हम मनुष्यों के लिए बहुत ही कर्तव्य है और अनिवार्य है। यह हमारा कर्तव्य है। वश में लाने के लिए सब कुछ वश में कर सकते हैं, लेकिन जीव नहीं। लेकिन आज वचन में याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है, हमें जीव को वश में रखना जरूरी है। वही जीव से श्राप भी देते हैं, गाली गलौज भी देते हैं और यही जीव से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। याकूब कहते हैं 3:9 और 10 पद में कि धन्यवाद भी करते हैं, श्राप भी देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं। कैसे निकाल सकता है हमारे मुंह से? इसीलिए धन्यवाद, स्तुति, महिमा परमेश्वर का हमेशा ये जीव से होना चाहिए। आगे लिखता है कि अंजीर के पेड़ के बारे में भी उदाहरण दिखा। अंजीर का पेड़ में जैतून का फल हो सकता है क्या? दाख की लता अंजीर का पेड़ हो, अंजीर का फल हो सकता है? हाँ, शायद इस जमाने में जब हम वैज्ञानिक युग में आए हैं तो आज क्या है, कटहल का पेड़ में आम का फल फलता है, ये वैज्ञानिक तरीका से। लेकिन उस जमाने याकूब लिखा उस समय में ये नहीं हुआ करता था। इसीलिए ऐसा उदाहरण देते हैं। इसीलिए क्या बुरे व्यक्ति का मन में अच्छा विचार रख सकते हैं? नहीं, अन्यथा नहीं। इसका कहने का मतलब यही है। लेकिन नहीं हो सकता है, जो अंजीर का पेड़ में जैतून नहीं हो सकता है और दाख की लता में अंजीर नहीं हो सकता है। जो बुरे व्यक्ति है वो बुरे ही काम करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब यही है। वैसा ही जो खरे, जो बुरे सोते हैं, जो मीठा पानी नहीं निकल सकता है, जो मीठा पानी नहीं निकल सकता है, जो बुरे सोता, जो झरना निकलता है, ये मीठा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए मसीह में प्रियो, आज अपने जीव को कंट्रोल करने की आवश्यकता है और ये जीव के माध्यम से हमारा शरीर हम नरक में डाल सकते हैं और अनंत जीवन में भी ले जा सकते हैं। और याकूब के समय में भी यही परिस्थिति हुआ करता था। लोग बुरे विचार रखते थे, एक दूसरे का बुराई, लड़ाई झगड़ा और परमेश्वर का विरोध में भी बोलते थे, झूठे भविष्यवाणी करते थे यिर्मयाह के समय में। आज के संदर्भ में हम देखते हैं आज भी यही स्थिति है। लड़ाई झगड़ा, झूठे भविष्यवाणी और बोली वचन, चाल चलन, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आज हमें सुधारने की आवश्यकता है। जीव को वश में रखने की आवश्यकता है। अगर हम आनंद जीवन पाना चाहते हैं, जो जीव भी है ऐसा चीज है, जीवन देता है और नाश भी कर सकता है और उसका नतीजा हम भोगेंगे। इसलिए आइए भला मनुष्य बने, बोले वचन, चाल चलन से, व्यवहार से हम सब कुछ एक दूसरे का भलाई करें, ना कि हम
किसी दूसरे का बुराई करें। इसीलिए डॉक्टर मार्टिन लूथर ने कहा, भला कार्य किसी मनुष्य को भला नहीं बना सकता, पर भला मनुष्य भला कार्य करता है। भला कार्य किसी मनुष्य को भला नहीं बना सकता, पर भला मनुष्य भला कार्य करता है। सचमुच में भलाई का काम किसी मनुष्य को भला मनुष्य नहीं बना सकता है, लेकिन जो मनुष्य भला है वही मनुष्य जो भला कार्य करता है। आज के वचन सुसमाचार में देखते हैं, सुसमाचार में भी, मत्ती रचित सुसमाचार में भी यही कहता है कि जो भला करेंगे वो भला ही मनुष्य कर सकते हैं, बुरा व्यक्ति नहीं। और आज याकूब भी कहते हैं कि भला ही व्यक्ति जो भला ही काम कर सकता है, बुरा व्यक्ति नहीं। इसीलिए मार्टिन लूथर भी यही कहते हैं कि काम भला काम है, वो मनुष्य को भला व्यक्ति नहीं बना सकता, लेकिन भला मनुष्य भला कार्य कर सकता है। इसीलिए आइए हम भी बोली वचन, चाल चलन और व्यवहार में अपना व्यवहार को सुधारें और हम भला मनुष्य बने। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। जीवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और पिता परमेश्वर, हम बोले वचन चाल चलन से आपके विरोध में पाप करते हैं। सचमुच में ये जीव को वश में नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीव को वश में कर और पहरा बैठा और हमारे मुख्य द्वार पर रखवाली कर, ताकि हम ऐसा वचन हमारे मुंह से ना निकले, एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे को के गाली गलौज के शब्द ऐसा ना निकले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम खड़े होकर के प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वश्रीमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से घर में आया और तुम्हारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृत्यु में रोक रहा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृत्यु पर न्याय करने के लिए मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग तथा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और बनसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोग पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो।
संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसके परिषदों तथा अंगों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के कलीसिया के धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग पिता, अपने राज्य को शीघ्र कर और हमारी आत्माओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु कृष्ण दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर के बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अपने व्रत से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र कृष्ण ने हमारी उसी कारण जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हमारे जीवन का सत्य सेवा करें, ताकि तेरे नाम का हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन सब से हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर क्रिस्त के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम श्रद्धा और भक्ति के साथ अपना भेंट अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 211, गीत संख्या 211, पहला, दूसरा और अंतिम पद हम गाएंगे।
आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन संपत्ति महिमा तेरी ओर से मिलती है। हम अपने आंखें तेरी ओर उठाते हैं, सहायता सचमुच में तेरी ओर से मिलती है। और ये सहायता, ये धन संपत्ति तेरी ओर से हम प्राप्त किए हैं। आपकी महिमा के लिए भेंट अर्पण करते हैं। इस पर अपना आशीष दे दिए। जिनके द्वारा ये भेंट अलग किया गया है उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन पर और पारिवारिक जीवन पर अपना आशीष दे दिए। उनके भंडारों को कभी खाली होने ना दीजिए, हमेशा भरा पूरा रखिए। और पिता परमेश्वर, इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दान पर अपना आशीष दे दिए, हम कलीसिया के काम में ला सके और कलीसिया का उन्नति हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आपने सचमुच में आज तक जीवित रखा और इस सप्ताह में बहुतों को पिता परमेश्वर अपना अपना बर्थडे या सालगिरह मना रहे हैं। और जो बीमारी से आपने चंगाई दिए हैं और चंगाई प्राप्त किए हैं, और धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे रामगढ़ पेरिस के विश्वासी भाई बहन माता पिता हैं, पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपने सचमुच में अद्भुत रीति से आशीष किए हैं और इसीलिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। उनके धन्यवादी हृदय को स्वीकार कीजिए। जैसे मैं पिता परमेश्वर नया साल में प्रवेश किए हैं, वे अपना धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं। और जो सालगिरह मना रहे हैं और या बीमारी से छुटकारा प्राप्त किए हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके धन्यवादी हृदय को स्वीकार कीजिए और आने वाले जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा बीते समय उनकी आपने रक्षा रखवाली की है, आने वाले समय में भी रक्षा रखवाली कीजिए। संकट के समय में, विशेष करके इस कोरोना महामारी के समय में उनके साथ हो लीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितना भी उपस्थित हुए हैं विश्वासी जन, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन पर भी आशीष दीजिए। और इससे समय, जो संकट के समय में है हम गुजर रहे हैं, ऐसा बीमारी से बचा के रखिए ताकि हम सुरक्षित पाए जाए, तेरे स्तुति कर सके। जैसा इस्राएल के जीवन में आपने अद्भुत रीति से उन सबको बचाया उस 10 विपत्ति से, हमें भी ऐसा ही बचा लीजिए इस कोरोना महामारी की बीमारी से। और आपको हम धन्यवाद देने वाले हो सके हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरे इच्छा से स्वाद में पूर्ण होती है वैसा भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारा अपराध उसको क्षमा कर, जैसे अपने अपना अपराध उसको क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा अब सर्वदा तेरी है। आमीन। हम इस समय अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवन और आरोग्य के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों के लिए, विशेष करके रामगढ़ पेरिस के अंतर्गत जितने विश्वासी भाई बहन हैं इस समय बीमारी से ग्रसित हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं वायलेट टुडू के लिए। इस समय वे अब बीमार अवस्था में है और हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके लीवर में पिता परमेश्वर समस्या है, जो जॉन्डिस के कारण उनके लीवर में इफेक्ट पड़ गया है। उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आप डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए। सचमुच प्यारे परमेश्वर, इस संकट के समय में और भी तरह से बीमार के लोग हैं, विशेष करके हमारे पेरिस सचिव और पेरिस से पुरोहित रेवरेंड यू बरुआ
और अर्नेसू उडू के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय वे दोनों भी सर्दी खांसी से परेशान है, उनके तबीयत खराब है, उनके स्वास्थ्यमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। उन दोनों को भी पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से चंगाई प्रदान कीजिए। और पिता परमेश्वर जो कोई उनकी सेवा शुद्धि करते हैं और जो दवाई देते हैं, पिता परमेश्वर उनकी भी रक्षा रखवाली कीजिए, अगुवाई कीजिए, ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। और पिता परमेश्वर जो दवाई खाते हैं उन दवाइयों पर भी अपना आशीष उड़े लिए, ताकि उस दवाई के माध्यम से समय की परिपूर्णता में चंगाई प्राप्त कर सके। ऐसा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाए और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। सबों को यीशु साय।